हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स का सीरीज चल रहा था। हम लोगों ने पढ़ रखा था कि टोटल किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ रखा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ रखा था कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, मतलब कोई भी नंबर दिया तो उसे कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, ये चीजें आपने देख लिया था। अब जो सीरीज में बाकी था वो कुछ ये चीज बाकी था कि हम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की यदि बात करें, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की हम बात करें कि हम कैसे निकालेंगे। तो आज का जो क्लास होगा कुछ इस पे बेस्ड होगा और दूसरा पॉइंट होगा सम ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कोई भी नंबर आपके पास यदि दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मैं कहूं कि कोई भी नंबर आपके पास है, उस नंबर की में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। जो भी नंबर है उस नंबर के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, जैसे आपने विषम गुणनखंड निकाला था, जैसे आपने सम गुणनखंड निकाला था, उसी तरीके से प्राइम नंबर भी एक आपका नंबर होता है। तो आपको यही बताना है कि अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। तो मान लीजिए मैंने आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि एक नंबर है, वो नंबर है कुछ इस तरीके से 2 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, और मैंने ये कह दिया कि 9 का स्क्वायर। मैंने कहा कि ये जो नंबर है, इस नंबर के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे बताइए। तो आप सिंपली करेंगे क्या, जो पिछला आपका कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करिए। आप ये कह रहे होंगे कि जो भी ये नंबर का पावर दिया है, सबसे पहले तो ये सारे बेस प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ये आपने पिछला कॉन्सेप्ट है आपका। तो देखो, क्या 2 प्राइम है? हाँ भाई 2 प्राइम है। 7 प्राइम है? हाँ भाई 7 प्राइम है। क्या 9 प्राइम है? नहीं, 9 प्राइम नहीं है। तो यदि ये प्राइम जो नहीं है उसको हम प्राइम में तोड़ लें तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह रहे होंगे 2 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने देखा ये सारे बेस प्राइम हो गए। तो जब कभी भी आपको टोटल प्राइम फैक्टर्स की बात होगी तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जो पावर है ना, ये सिंपली इन सारे पावर को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, यही आंसर होगा। मतलब जब इस नंबर्स के सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें 9 फैक्टर्स, 9 गुणनखंड ऐसे होंगे जो क्या होंगे, प्राइम होंगे, अभाज्य होंगे। क्लियर? मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल आपको दूं कि मैंने कह दिया कि सिंपली एक नंबर है, वो है 240। इस नंबर के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे बताइए। तो सबसे पहला काम हम यही कर रहे होंगे कि इसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लें। तो अब आप जैसे भी तोड़िए, मुझे तो ये चीज पहले दिखा कि इसे 24 गुणे 10 में तोड़ दूं, फिर ये मुझे दिख रहा है कि 8 गुणे 3, और ये मुझे दिख रहा है कि 2 गुणे 5। अब इसे जब हम तोड़ेंगे तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, क्या 2 का क्यूब इंटू 3, ये आपका 2 है इंटू 5। अब थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जो बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, 2 टू द पावर 4 आ जाएगा, ये आपका इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5। चाहे जैसे इसको फैक्टराइज करिए, चाहे आप टेबल बना के फैक्टराइज करिए या सिंपली ऐसे करिए, या यहां से भी आपको दिख जा रहा था 2 टू द पावर 4 करके भी कर सकते थे। तो आप चाहे जैसे करिए, लेकिन हमको सिंपली ये है कि जो भी नंबर दिया हो उसे हम प्राइम के फॉर्मेट में लिख लें। ठीक है, जब हमने लिख लिया और आपसे ये कह दिया कि इसके ये जो भी नंबर है उसके टोटल प्राइम फैक्टर क्या होंगे बताइए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जो पावर है इन्हीं पावर को जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो भी नंबर होगा इसके कुल 6 अभाज्य गुणनखंड एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? तो इन जनरल में यदि इसी को लिखूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इन जनरल में इसी चीज को लिखूं कुछ इस तरीके से। मैंने कहा यदि मेरे पास कोई नंबर है, किस फॉर्मेट में, a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r, जहां आपका a b और c क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। याद करिए पिछला क्लास, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यदि ये है तो उस नंबर के टोटल जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो टोटल प्राइम फैक्टर्स होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या होंगे मैंने अभी बताया कि जो सिंपली पावर है उसे जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो रहा होगा, आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आया तो आप ओरली देख के आप आंसर बता सकते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब दूसरा इसी का कॉन्सेप्ट ये बचा हुआ था
कि हमको सम ऑफ फैक्टर्स यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपको यदि समझाऊं थोड़ा सा छोटे नंबर से, मैंने कहा कि एक नंबर 12 है, आपने पिछले दिनों इसी नंबर को लिया था। हमने कहा कि इसके जितने भी फैक्टर होंगे उनका योगफल क्या है बताइए। तो आप कहेंगे कि सर 12 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। तो बड़ी सिंपली हमने 12 के सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अब कह रहा है कि हमको इन सारे फैक्टर्स जो सारे गुणनखंड है ना इनका योग बताइए। तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, यही कर रहे होंगे। जब आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 12 6 18 4 22 3 25 और 25 3 28, मतलब आपका जो भी 12 है एक संख्या, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, मतलब जो नंबर्स, वो सारे नंबर्स जो इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं उनका जो योगफल आएगा वो 28 आएगा। लेकिन भाई ये तो एक छोटा सा नंबर था ना, तो इसका फैक्टर निकाल के जोड़ना आसान था, आपने जोड़ लिया। लेकिन यदि बड़ा नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि एक नंबर ये दे दिया गया, मैंने कहा कि एक नंबर है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 7। मैंने कहा ये नंबर है, इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका योगफल बताइए। तो अब ये पहला तो यही पॉसिबल नहीं है कि इस मेथड से हम सारे फैक्टर्स निकालें, तो दूसरा हम सम कहां कर पाएंगे। तो समझिएगा हम करेंगे क्या, अब यहां से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जब हमको किसी भी नंबर्स के सारे फैक्टर्स का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 12 लेके ही समझा रहे हैं, इसी को अप्लाई कर देंगे इस पे। यहां छोटे से समझिएगा, फिर हम इसी चीज को इन जनरल या इसको लार्ज नंबर पे हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो 12 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़े तो हमने कहा था 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने पिछले दिन इसे तोड़ रखा था, ये 2 के स्क्वायर के इंडिविजुअल फैक्टर्स निकाले क्या होगा। तो आप कहेंगे 2 टू द पावर 0 से कैंसिल होगा, 2 टू द पावर 1 से होगा, 2 टू द पावर 2 से होगा, और किसी से नहीं हो सकता, क्लियर। फिर मैंने कहा 3 टू द पावर 1 का निकालिए इंडिविजुअल, तो आप कहेंगे 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 1 से होगा, क्लियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ये कहा जाए कि इन सारे फैक्टर्स का योगफल निकालिए, तो आपको करना यह है कि सारे इंडिविजुअल फैक्टर को जोड़ लीजिए, जो अगला है इसके इंडिविजुअल फैक्टर को जोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए इसको। जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 2 6 1 7 ये आएगा और 3 1 4 ये आएगा, और यही मैथमेटिक्स की खूबसूरती है। क्या देखो, आपने इसको वेरीफाई कर लिया। यहां पे जब आपने इंडिविजुअल इसको सम किया था तब भी 28 आया, इस मेथड से आप गए तब भी 28 आया, और मैथमेटिक्स की यही प्लस पॉइंट होती है कि सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह दिखता है यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो यदि हम अब इसी चीज को मैं यहां पे बताऊं तो आप कहेंगे सर यदि हमको इनके सारे फैक्टर्स का सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो हम करेंगे क्या, इनके सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स निकालेंगे। 2 के स्क्वायर का इंडिविजुअल फैक्टर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 ये होगा। 3 टू द पावर क्यू का क्या होगा, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 होगा। 7 टू द पावर 1 का क्या होगा, 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1, और ये जितने भी आएंगे 3 हो 4 हो 10 हो क्या फर्क पड़ता है, ये सबके इंडिविजुअल फैक्टर निकाल के आप क्या करिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम करेंगे क्या, जरा सोच लो, यहाँ पे कितना आएगा, 4 2 6 1 7 ये आ गया। इसकी बात करें तो ये 27 होगा, चलो मैं यहाँ लिख दूं, देखिए ये आपका 27 होगा, ये 9 होगा, ये 3 होगा, 1 होगा। 27 30 30 10 40, तो आप लिखेंगे ये 40 हो जाएगा, इनटू इसका कितना होगा, 7 1 8। अब इसे जरा सॉल्व कर लीजिए, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 320, और इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो 14 21 22, मतलब क्या, इसके जितने भी फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे उनका योगफल क्या होगा, 2240, क्लियर। तो आप बड़ी इजीली किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स का सम निकाल सकते हैं यदि इस मेथड पे थोड़ा। कुछ लोग कहेंगे सर ये हो सकता है कि लेंथी हो जाए, नहीं भाई, एग्जामिनर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पूरा पेपर उठा के देखिएगा तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि बड़ी इजीली आप उसे क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, क्लियर।
तो आपके लिए 2 होमवर्क है और आपको करके आना है। आपका ये जो मैं होमवर्क देने जा रहा हूं उसका कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। आपका होमवर्क ये है कि एक नंबर है, सिंपल एक नंबर है, वह नंबर है आपका 320, ठीक है। थोड़ा सा और, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर 320 है, इसके टोटल प्राइम फैक्टर बताना है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड बताना है, और क्या बताना है, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंडों का योग, जो भी होगा कुल गुणनखंडों का योग ये बताना है, और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो सभी लोग, यदि आप लोग समझे होंगे तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो सब मैं लेके आऊंगा। पिछला वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।